हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। एक छोटा छोटा प्रयास कर रहे होंगे सफलता पाने के लिए, है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है जैन धर्म। इससे पहले मैं आपको पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाए थे, जो 2 पार्ट में बांट कर पढ़ा गया था, यानी कि 2 वीडियो बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखते हैं, जैन धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म में जो सबसे पहले जो देखते हैं, सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स, वो थे अरिष्टनेमी। ठीक है, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक अरिष्टनेमी को माना जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं अगले तीर्थंकर के बारे में जो महत्वपूर्ण है, वो पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जो कि पार्श्वनाथ, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। पार्श्वनाथ ये जो थे, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के ये 23वें तीर्थंकर थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये बनारस के इक्ष्वाकु वंश के शासक अश्वसेन के पुत्र थे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि बनारस के इक्ष्वाकु वंश के शासक, इक्ष्वाकु, कभी कभी इनके बारे में पूछा जाता है ये सब, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बनारस के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स, अश्वसेन के पुत्र थे, और इनके बारे में अब एक और चीज़ देखा गया है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो था सर्प। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके द्वारा दिया गया कुछ शिक्षा था, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। इनके द्वारा दिया गया कुछ शिक्षा भी था, जैसे कि इन्होंने कहा था, यानी कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, इन्होंने कहा था कि सबसे पहले कि अहिंसा न करना, सॉरी फ्रेंड्स, हिंसा न करना। ठीक है, इन्होंने दूसरा जो कहा था वो कहा था चोरी न करना। ठीक है, और इन्होंने तीसरा जो कहा था वो कहा था झूठ न बोलना। और इनके द्वारा दिया गया जो चौथा शिक्षा था वो था कि संपत्ति अर्जित न करना। इनके द्वारा दिया गया ये 4 शिक्षा था, और इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचा था। 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए सोचा था। तो यहाँ से इनके बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे,
इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन व्यतीत करने का सोचा? 30 वर्ष की अवस्था में। इनके बारे में ये दूंगा, ये कौन थे? तो बनारस के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया 4 शिक्षा है: हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना और संपत्ति अर्जित न करना। संपत्ति अर्जित न करना, इन्होंने ये 4 शिक्षा जैन धर्म में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग जो पढ़ते हैं आगे, वो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर, यानी कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। और 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर के बारे में मैं आपको बताई कि इनके संस्थापक थे अरिष्टनेमी। उसके बाद पहले से मैं 23वें तीर्थंकर के बारे में आपको बताई कि ये थे आपको पार्श्वनाथ। अब मैं चौथे तीर्थंकर के बारे में आपको बता रही हूँ, जिनका नाम था महावीर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं अब। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में ये कहा जाता है कि महावीर स्वामी जो थे वो वैशाली के कुंडग्राम के रहने वाले थे। और इनके बारे में भी ठीक जैसे कि बौद्ध धर्म में हम लोग देखे थे कि महात्मा बुद्ध के बारे में एक सन्यासी के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये बालक आगे चलकर सन्यासी जीवन व्यतीत करेगा। ठीक उसी प्रकार महावीर स्वामी के बारे में भी ये कहा जाता है कि इनके बारे में भी भविष्यवाणी किया गया था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखते हैं कि जहाँ एक ओर बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध, यानी कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किए थे, वहीं दूसरी ओर महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने गृह को त्याग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किया। और इस प्रकार इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन व्यतीत करने को घर से निकल गए थे। इस प्रकार आइए इनके बारे में कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से देखा जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके बारे में देखा जाता है इनका जो जन्म स्थल था वो था वैशाली के कुंडग्राम, जो वर्तमान वैशाली डिस्ट्रिक्ट है उसके कुंडग्राम एक जगह था, वहीं पे महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो थे इनका नाम था सिद्धार्थ और ये वज्जी संघ जात्री कुल के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, वज्जी संघ के। ठीक है, उसके बाद इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी, इनकी माता त्रिशला। इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान महावीर, ये आप लोग याद रखिएगा। इनकी पत्नी थी यशोदा, इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखा जाता है कि जब ये सन्यासी इनके बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य आपको मैं बता दी। जब ये सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए घर से निकले थे तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कुल 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्ष के बाद? कुल 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फ्रेंड्स जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी,
इससे पहले मैं देख लेते हैं हम लोग कि जब इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपको कहाँ पे हुआ था। तो जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात हुआ था। जंभिक ग्राम एक जगह है, उसके पास ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का बोध हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो मैं आपको बात बता रही हूँ सब मुख्य तथ्य है, आप इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, उसके बाद देखें कि किसकी आज्ञा लेकर घर से निकले थे सन्यासी जीवन के लिए। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात। कहाँ? तो यहाँ जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, वहीं महावीर की ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद इनको प्रमुख उपाधि से नवाजा गया। जैसे इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको अन्य नामों से भी जाना गया। जैसे कि इनको जाना गया कि कैवलिन के नाम से इनको सबसे पहले जाना गया। कैवलिन का जो अर्थ होता है, जो व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान की जो प्राप्ति हो जाती है उसे कैवलिन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दूसरा जो था जीन का जो मतलब होता है विजेता। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। उसके बाद है निग्रंथ मतलब वंदन रहित। उसके बाद अरिहत मतलब पूज्य। तो ये 4 नाम इनका आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको ज्ञान प्राप्ति के पास कैवलिन, जीन, निग्रंथ और अरिहत के नाम से जाना गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर इन्होंने अपना उपदेश वगैरह दिया। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि कुछ प्रमुख तीर्थंकर के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से कभी कभी तीर्थंकर का नाम और उसके प्रतीक चिन्ह को दे देता है और फिर उसको मिलान करने के लिए कहता है। तो जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले ऋषभ देव, इनके बारे में मैं आपको बताया भी। ये ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शांड। ठीक है, उसके बाद द्वितीय थे अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। यानी कि ऊपर से 3 तीर्थंकर को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, और फिर नीचे से 3 तीर्थंकर के बारे में हम लोग याद कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं याद करेंगे, इतना में काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे संभव। ये जो थे ये तृतीय तीर्थंकर थे संभव, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 21वें। अब मैं आपको बताएं कि पहले 3 तीर्थंकर के बारे में देख लेंगे, फिर 21वें से देखते हैं। तो 21वें जो तीर्थंकर थे ये थे नामी। कौन थे फ्रेंड्स? नामी, और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था कमल। ठीक है, उसके बाद 22वें जो तीर्थंकर थे ये थे अरिष्टनेमी और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताई यहाँ पे। ठीक है, पार्श्वनाथ, और ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। तो कुल मिला के 6 तीर्थंकर के बारे में आप लोग बिल्कुल रट के याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, आइए
अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, इनके बारे में जो चर्चा हमें ऋग्वेद में भी मिलती है। तो ये याद भी रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कौन कौन तीर्थंकर की चर्चा मिलती है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की चर्चा आपको ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आइए तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब भगवान नहीं, महावीर, भगवान तो खैर दर्जा दे ही गया था, लेकिन महावीर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गृह त्याग किए, फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनके द्वारा दिया गया कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी फ्रेंड्स, तो इन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उपदेश इन्होंने अपना प्राकृत भाषा में दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, कि जैन धर्म में जो भगवान, बार बार मुंह से भगवान निकल जाता है क्योंकि कहीं कहीं भगवान महावीर स्वामी ऐसा करके लिखा रहता है। तो सबसे पहले महावीर स्वामी के देखेंगे कि महावीर स्वामी इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था, इन्होंने अपना उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत। और प्राकृत को अर्धमगधी के नाम से भी जाना जाता है, अर्धमगधी। ठीक है फ्रेंड्स, भाषा, ठीक है, उपदेश और ये था आपका भाषा, प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि महावीर स्वामी में जैन धर्म में जो इनके प्रथम अनुयायी थे, इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? प्रथम अनुयायी इनके खुद दामाद थे, जिनका नाम था जमाली या जमाली, जो प्रियदर्शना के पति थे, इनके दामाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और कि जैन धर्म में प्रवेश करने वाली जो प्रथम भिक्षुणी थी उसका नाम था, जो प्रथम भिक्षुणी थी उसका नाम था, एक मिनट फ्रेंड्स, जैन धर्म में प्रवेश करने वाली जो प्रथम भिक्षुणी थी उसका नाम था चंपा। ठीक है, चंपा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, इस वजह से आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। ठीक है, तो प्रथम भिक्षुणी थी वो चंपा थी, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग महावीर स्वामी के बारे में कुछ तथ्य को यहाँ पे देखें, और मैं आपको यहाँ जो बताई हूँ आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के आपके एग्ज़ाम से संबंधित भी है और आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिएगा, इसको याद कीजिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं महावीर स्वामी के बारे में, जैसे महावीर जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में चर्चा करूँगी, जैन संगीति के बारे में चर्चा करूँगी, और उसके जो मुख्य बातें हैं, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग जैन धर्म के बारे में आज देखें। इससे पहले मैं जो वीडियो अब बनाई थी और अपलोड की थी उसमें बौद्ध धर्म के बारे में मैं आप लोग को बताई थी, और यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, आपको वहाँ से काफ़ी उपयोगी होगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आराम से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। ठीक है, जय हिंद।